जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बाय अभिषेक। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्षेत्रमिति के एक-एक टॉपिक के सूत्रों को बहुत अच्छे और बारीकी से समझ रहे थे। एक-एक आकृति को आसानी से समझने की कोशिश कर रहे थे छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आप सभी के सामने चर्चा करेंगे गोला। गोला, जैसे कि आप सभी को पता है, एक त्रिविमीय आकृति है। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार कई छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं वृत्त और गोले में। इनमें बहुत ही बेसिक और बहुत बढ़िया अंतर है। जैसे कि एक चूड़ी आपने देखा होगा, तो चूड़ी जो है उसे हम कह सकते हैं एक वृत्त। वास्तव में वृत्त तो है नहीं, अगर उसकी मोटाई 0 मान लें तो हम उसे कह सकते हैं वृत्त। लेकिन जैसे ही एक बॉल की बात करें या एक फुटबॉल की बात करें, तो ये हमारी एक गोला हो जाएगा। उसी गोले की चर्चा हम आज कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, वो वाला गोल। दोस्तों, इसमें 3D आकृतियों में 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक जो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित होता है और दूसरा इनके आयतन से संबंधित होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम समझ ही चुके हैं कि अगर कोई गोला हमारे पास है और उसको हमें पूरी तरह से रैप करना है या उसके पूरा क्षेत्रफल की हम चर्चा करें कि कितना क्षेत्रफल है, वही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो वृत्त के क्षेत्रफल से बिल्कुल जुड़ा हुआ ही है। जैसे कि हमने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा था पाई आर स्क्वायर, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल है। लेकिन जब हम गोले की बात करेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये भी मैं बता देता हूं कहां से। जब हम वृत्त की बात करते हैं तो पाई पाई यहां से संबंधित आप समझ ले 180 अंश। 180 अंश जो वृत्त है वो अर्धवृत्त पर 180 अंश का कोण बनाता है और आर के साथ गुणा करेंगे तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन जो एक गोला होता है वो अपने केंद्र पर 720 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का? 720 अंश का। समझने के लिए अगर हम समझे कि एक बॉल है और वो अंदर से जल रही है, तो इसका मतलब है कि वो 720 चौतरफा, जिसे हम कहते हैं चारों दिशाओं में, जो एक चारों दिशाओं का जो एक हम अगर कोण बनाएंगे तो वो 720 बनेगा। इसलिए इससे याद हम रखेंगे 720 अंश से कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों जो है 4 पाई आर स्क्वायर। इससे हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब बात आती है गोले के आयतन की। तो गोले का आयतन यानी कि उसके अंदर अगर हम समझे कि कितना पानी बनेगा, कितनी वो जगह घेरेगा, तो उस जगह की जब बात हो रही है तो ध्यान से देखें, जो गोला एक गोला बनता है तो वह नीचे उसकी आकृति कम होती है और फिर बढ़ता जाता है। बीच में जहां उसका व्यास होगा उसकी आकृति वहां सबसे ज्यादा होगी और फिर इसकी आकृति फिर से कम होती जाती है, कम होती जाती है। इसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें हम इस्तेमाल करते हैं 4/3 का। 4/3 का यानी कि कुल अगर 3 में से 4 हिस्से हमें लेने हैं, लेकिन काय के? पाई आर क्यूब के। चूंकि आयतन की बात हो रही है इसलिए आर के ऊपर हम 3 की घात लगाएंगे। आर के ऊपर 3 की घात, ये तो हमें पता है आयतन में आएगा ही। इसके साथ साथ पाई और 4/3 इसे याद रखेंगे। एसएससी जेडी हो चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्रमिति के हर एक सवाल आप पर बनेगा यदि आपके पास सूत्र है और कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सूत्र है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मान रखेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई जहां पर एक घन कोण है जिसका मान 720 अंश होता है, लेकिन इसका हल निकालने के लिए हम पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। इसके अलावा आयतन की जब बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया इसका आयतन। इसके साथ जो दूसरी चीज भी पूछी जाती है वो अर्धगोला पूछी जाती है। अर्धगोला याद रखेंगे, अर्धगोला एक अपने कटोरे जैसा। जैसे नींबू एक पूर्ण गोला है, नींबू को हम बीच में से 2 हिस्सा कर दें तो एक अर्धगोला बन जाएगा। जैसे एक हमारे पास कटोरी है, तो कटोरी जो है वो एक अर्धगोले के रूप में होती है। तो अब अर्धगोले से भी सवाल बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अर्धगोले में क्या होगा। अर्धगोले में अगर हम बात करें, जब पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर था, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधे गोले का आप कहेंगे भैया 2 से भाग दे दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक कटोरी को जब हम, जैसे कटोरी एक अर्धगोला है,
तो जो उसकी सरफेस रहती है, जो उसका स्टील का मटेरियल रहता है, वो तो हो गया अर्धगोला, लेकिन उसके ऊपर एक ढक्कन भी तो लगाएंगे। अर्धगोले के ऊपर, कटोरी के ऊपर ढक्कन भी तो लगाएंगे, तभी तो जाके उसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा। और जो गोले के ऊपर ढक्कन लगाएंगे, वास्तव में वो एक वृत्त होता है, वृत्त की तरह होगा कि नहीं, तभी तो संपूर्ण बनेगा। तो वही वृत्त का क्षेत्रफल इसमें और जुड़ेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है, देखो इतने का तो हो जाएगा 2πr², लेकिन ये बीच में एक ढक्कन भी तो लगा है ऊपर से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अर्धगोले का जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसमें 1πr² यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ेगा। जिस प्रकार खोखले बेलन में से संपूर्ण बेलन का बनाने के लिए हमने ऊपर नीचे उसमें 2 वृत्ताकार ढक्कन का इस्तेमाल किया था, उसी प्रकार अर्धगोले में भी एक ढक्कन का इस्तेमाल होगा। तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², आधे का अगर इसकी बात ना करें तो 2πr², स्वाभाविक है, पूरे का आधा कर दो। लेकिन इस ढक्कन का और आएगा तो अर्धगोले का बन जाएगा 2πr² और 1πr², यानी 3πr², सॉरी स्क्वायर। यहाँ कई लोग गलती करते हैं, इसे हम समझ लेंगे, याद रखेंगे कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। कहां से होता है मैंने आपको बताया, याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसे वीडियो को एक बार देख लिया और समझ लिया तो क्षेत्रमिति के पूरे सवाल आप पे बन जाएंगे, क्योंकि इसका आधार ही कॉन्सेप्ट और सूत्र है। सूत्र अगर समझ में आ गए, याद है, तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा, सवाल बन जाएंगे, वरना तो ये कठिन ही टॉपिक रहेगा हमेशा। तो हमने देखा कि पूरे गोले का 4πr², आधे का कर दोगे 2πr², लेकिन एक ऊपर वृत्ताकार ढक्कन भी लगेगा तो 2πr² और 1πr² हो गए 3πr², यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 3πr²। ऐसे ही अर्धगोले का आयतन की बात करेंगे तो हमें पता है आयतन में तो भैया आधा कर दोगे तो आधा हो जाएगा, पूरा रहेगा तो पूरा हो जाएगा। तो अर्धगोले की जैसे ही बात करें, पूरे में से 2 से भाग दे देंगे, तो जैसे ही हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये कटकर यहां बचेगा 2, यानी अर्धगोले का परिमाप हो जाएगा, सॉरी आयतन हो जाएगा 2/3 πr³। ये हो गया अर्धगोले का आयतन। उम्मीद है आप इस गोले को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हमने जो सीखा उसका एक छोटा सा रिवीजन, और हमने देखा कि गोले जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होना है 4πr²। अगर बात अर्धगोले की करें तो इसका आधा हो जाता है 2πr², लेकिन इसमें एक गोलाकार ढक्कन, एक वृत्ताकार ढक्कन और ऊपर से जुड़ेगा, इसलिए ये हो जाएगा 3πr²। इसके साथ साथ हम गोले की आयतन की बात करें तो गोले का आयतन है 4/3 πr³। ध्यान रखेंगे जो आयतन है वो त्रिविमीय चीज है, इसमें 3 विमाएं होंगी। तो देखो दूरी अगर r है तो उसके ऊपर 3 से गुणा होगा। ये सूत्र याद करने के छोटे छोटे तरीके रहते हैं, बारीकी, जिन पर हम याद रखें। जहां विमाओं में 3 से गुणा होगा तो बनेगा आयतन, और विमाओं में 2 से गुणा होगा तो वहां बनेगा क्षेत्रफल। इसलिए, और हम बचपन से ही कहते आ रहे हैं वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट। ये वर्ग फुट क्यों? क्योंकि विमाएं 2 हैं, लंबाई और चौड़ाई। जब बात कर रहे हैं हम क्षेत्रफल की, और जब विमाएं 3 हैं, क्यूब लीटर, तो उसमें आ जाएगी बात 3 विमाओं की। ये रहा पूरे गोले का क्षेत्रफल, और इसके बाद इसी का आधा कर दिया तो हमें अर्धगोले का क्षेत्रफल मिल गया। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ेंगे शंकु, और शंकु के साथ साथ शंकु का छिन्नक, जिसी के साथ पूरी क्षेत्रमिति हमारी कवर हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।